कि जो ताकू कांटा बोवे ताहि वो तू फूल, ताहि फूल के फूल है ओका है त्रिशूल। सनातनी अगर होती तो गाय का बीफ ना खाती, बीफ खाने का समर्थन ना करती हूँ। जब तक इस देश की बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं होंगी तब तक ये देश पूर्णतः आज़ाद नहीं होगा। सरकार में कितनी बेरोजगारी थी, इनके सरकार में कितनी बेरोजगारी थी। उनके सरकार में विकास दर कितना था, इनके सरकार में विकास दर कितना है। उनके सरकार में महिलाओं का शोषण कितने % था, इनके सरकार में कितना है। उनके सरकार में किसानों की आय कितना था, आज की सरकार में कितना है। 21 अगस्त को हमारी आपने संख्या देख ली है और 11 तारीख को आप हमारी देखेंगे पावर। जब जब हमारे दलित भाइयों के हकों अधिकार पर बात आएगी हम लोग सड़क पर आएंगे। उनको अगर उनका संविधान, उनका आरक्षण खत्म करने की बात आएगी तो हम लोग सड़क पर आएंगे। क्या सच में देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला है? आप अपने दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि नहीं फैला है, मैं मान जाऊंगा। आपका चैनल और आप लोग सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। आपको नहीं मालूम है कि इस देश का युवा कितना परेशान है। युवा को बताइए कि कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। अगर महिलाओं पर बात की जाए तो महिलाओं का आए दिन शोषण होता है। अगर किसान की बात की जाए तो किसान अगर अपने हकों अधिकार की बात कर लेता है तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। यहीं पे हमारी महिला पहलवान बेटियां बैठी थी, किसान बैठे। मतलब ये जंतर मंतर क्रांतिकारियों की भूमि है, प्रदर्शन की भूमि है। और यहाँ से गूंगी बहरी सरकार को हम लोग आगाज करने का काम करते हैं, सुनाने का काम करते हैं। और सरकार सुनेगी और ज़रूर जो हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने विशाल प्रदर्शन किया, उस पर सरकार जरूर अपनी चुप्पी तोड़ेगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसकी मेन जड़ कहाँ है? इसको एक आदमी बचा सकता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बचा सकते हैं तो बचा ही रहे हैं देश को। बचा रहे हैं। आज इस्तीफा दे दें, राहुल गांधी जी कल प्रधानमंत्री बन जाएं, देखिए 30 लाख रोजगार तुरंत दे देंगे, सामाजिक न्याय तुरंत करेंगे, महिलाओं के खाते में खटाखट 8500 रुपये महीना। मतलब अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो इस देश से महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी कम हो सकती है और भ्रष्टाचार का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। जैसे इस धरती से डायनासोर की प्रजातियां खत्म हुई है ना, वैसे इस देश से राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुना होगा, राहुल गांधी की नागरिकता खतरे में है। देखिए एक चीज आपको बताएं, भाजपा का लोग राहुल गांधी का सदस्यता खत्म करवाना चाहता था। और एक महिला थी सिलेंडर लेके यहीं जंतर मंतर पे घूमती थी। वो महिला का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? स्मृति ईरानी। बहुत काबिल पत्रकार हैं जानना चाहते थे। स्मृति ईरानी। वो तो बंगला भी खाली करवा रही थी। मुझे बहुत दुख है, आप? बहुत दुख है कि स्मृति ईरानी का बंगला खाली हो गया महाराज। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बताइए, दूसरे किसी ने लिखा था, कबीर ने शायद लिखा है कि जो ताकू कांटा बोवे ताहि वो तू फूल, ताहि फूल के फूल है ओका है त्रिशूल। तो उन्होंने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, खुद गिर गई। और अमेठी की जनता को 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिला था, सस्ता सिलेंडर नहीं मिला था। आज का जो मुद्दा है हमारा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लेकिन जिस तरह से आप देखे होंगे भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरह से जो बीजेपी के तमाम काहे बचा रहे हैं मोदी जी, अडानी को काहे बचा रहे हैं? सेबी की जो प्रमुख हैं वो अडानी से क्यों मिली हुई हैं, हम यही पूछना चाहते हैं। अडानी से कोई बैर नहीं है हमारा। कंगना रनौत जी पे क्या कहेंगे, जिस तरह से उनकी इमरजेंसी फिल्म आ रही है? कुछ कहूँगा ही नहीं मैं। सांसद हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप? मैं इतना ही जानता हूँ कि वो गाय का बीफ खाने का समर्थन करती है। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और ना उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। वो सनातनी हैं। हमारा जितना भी सनातन समाज है ना, वो सनातनी नहीं है। सनातनी अगर होती तो गाय का बीफ ना खाती, बीफ खाने का समर्थन ना करती। अरे यार, जो मोदी जी के मीडिया पर वो वीडियो ना वायरल करती। अगर वो सनातनी होती तो राहुल गांधी का वो टोपी वाला जो एडिट फोटो था उसको अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने का काम ना करती। भाई, इस देश की खूबसूरती, संस्कृति, सभ्यता, महिलाओं को चंडी माता भगवान का मैं घूम घुमा के वहीं पे आपको लाना चाहता था। राहुल गांधी ने बात किया था शक्ति पर चुनाव के समय पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देवी स्वरूपा माताओं बहनों शक्ति खत्म करना चाहते हैं, बोला था ना। आज जब मुजफ्फरपुर की घटना को देख लीजिए,
या कलकत्ता की घटना को देख लीजिए या उत्तर प्रदेश की घटना को देख लीजिए, कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होता है। मणिपुर जब होता है तब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों भूल जाते हैं कि वो देव स्वरूपा हैं, तब उनको याद नहीं आता है। जो कोलकाता की घटना हुई है वहाँ तो इंडिया गठबंधन की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार है सर। मैं किसी की भी सरकार हो, महिलाओं पर अत्याचार होगा तो हम लोग बिना राजनीति के बोलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि आप हमको एक चीज बताइए, जिस तरह से नारियों का देश है, बलात्कारियों का देश नहीं है। और ममता जी भी रोड पे उतरी हुई है उसको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन इस देश में, देश को 78 साल हो गए हैं आजाद हुए, लेकिन इस देश की महिला आजाद नहीं है, इस देश की हमारी बहन बेटियां आजाद नहीं है। क्यों नहीं आजाद हैं? क्यों नहीं आजाद हैं? आप बताइए कि सत्ताधारी जो लोग हैं वो किनका बीच बचाव कर रहे हैं? संविधान सबको आजादी का मौका दिया है, आप झूठ मूठ का कह रहे हैं कि महिलाएं आजाद नहीं। स्वामी को क्यों बचाया जा रहा है? राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों दी जा रही है? बताइए, यहाँ पे हमारी महिला पहलवान बैठी थी जिनके ऊपर वो आरोप लगा रही थी, उनको क्यों बचाया जा रहा था? उस पर बोलेंगे? आपकी चुप्पी टूटेगी? नहीं बोलेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? इस देश में यही तो विडंबना है कि 78 साल बाद कभी कांग्रेस विपक्ष में होती है तो कभी बीजेपी विपक्ष में होती है, कभी वो सत्ता में होती है तो कभी ये सत्ता में होती है। आखिर ये खेला कब तक आप लोग चलाएंगे? देश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? देखिए, हम लोग देश की जनता को गुमराह नहीं करते हैं, हम लोग उनको सचेत करते हैं कि जो भी आप बताइए कि लोग कितना बलात्कारियों को बचा रहे हैं, कितनों का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। जब तक इस देश की बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं होंगी तब तक ये देश पूर्णतः आज़ाद नहीं होगा। इस देश का इतिहास रहा है, कांग्रेस राम मंदिर का ताला खुलवाती है, बीजेपी सत्ता में आती है तो राम मंदिर बनवाती है, और दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बस आप मंदिर मस्जिद पे आ गए, गुरुद्वारा पे आ गए। अरे यार, इस देश में बहुत बड़ा रोल है मंदिर का, इस देश में सनातनियों का, इस देश में पूजा पाठ का, इस देश में मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा रोल है। आस्था का विषय है, धर्म पर्सनल मैटर करता है। इस देश का रोजगार मुद्दा होना चाहिए, इस देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले महंगाई, बेरोजगार, किससे उम्मीद किया जाए? मैं क्या, देश की जनता किससे उम्मीद करे उस पर? मैंने अभी आपको पहले क्या बताया कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी इस्तीफा दे दें, इस देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ चंगा हो जाएगा। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का हमेशा हक अधिकार छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से, छीनने वाले लोग कौन हैं? कौन लोग हैं? कौन छीन रहा है? आप बताइए ना, कौन लोग हैं? सत्ताधारी लोग छीन रहे हैं। हम लोग तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 55 साल इस देश में कांग्रेस रही है, कहाँ किसको रोजगार अधिक दिए? कहाँ पर उनका सेंटर? उनके सरकार में कितनी बेरोजगारी थी, इनके सरकार में कितनी बेरोजगारी थी। उनके सरकार में विकास दर कितना था, इनके सरकार में विकास दर कितना है। उनके सरकार में महिलाओं का शोषण कितने % था, इनके सरकार में कितना है। उनके सरकार में किसानों की आय कितना था, आज की सरकार में कितना है। उनके सरकार में पहलवान कैसे थे, इनके सरकार में पहलवान कैसे हैं। उनके सरकार में भ्रष्टाचार कितना था, इनके सरकार में। एक दूसरे पे आप लोग कटाक्ष ही बस करेंगे कि कुछ देश के बारे में भी सोचेंगे? सीताराम सीताराम करें खुश। नहीं, वही तो आप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम, वही तो कर रहे हैं। मोदी जी भगवान हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं। आप मानते हैं उनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं शुरू से ही गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबकी बात कर रहा हूँ। मोहरा बनाते हैं आप लोग, मोहरा बना रहे हैं। आप भी कम से कम मोहरा बना के ही गरीबों की बात OBC पे आप क्यों नहीं बोलते? मैं बोलता तो हूँ, अभी मैंने कल भी बोला है। कहाँ बोले हैं? कहाँ बोले हैं? जंतर मंतर। पार्टी कहाँ प्रदर्शन की है? पप्पू यादव इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग भाई कहीं भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान का अगर हक 99 के बाद 100 हुए। पप्पू यादव आपकी पार्टी से जीत कर नहीं आए, भले वो मिले कर लिए आपके। हम बोलते हैं 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इसको कहकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको वापस लो। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है। संदेश क्या देना चाहते हैं? 21 अगस्त को हमारी आपने संख्या देख ली है और 11 तारीख को आप हमारी देखेंगे पावर। लेकिन आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, बस संख्या दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे भैया। एक दूसरे पे सर पे चढ़कर आपको राजनीति करनी। बताइए, इतनी देर से हम लोग सड़कों पर कल भी उतरे थे, 11 तारीख को भी उतरेंगे। जब जब
आप जितने सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कांग्रेस पार्टी बहुजन कहाँ उतरी, आप साथियों दिखा पर सकते हैं हमको? जब जब हमारे आप बहुजन हमको साथियों दिखा पर सकते हैं कि गलत नहीं? होगा, हम लोग सड़क पर आएंगे। जब जब हमारे दलित भाइयों के हक अधिकार पर बात आएगी, हम लोग सड़क पर आएंगे। उनको अगर उनका संविधान, उनका आरक्षण खत्म करने की बात आएगी तो हम लोग सड़क पर आएंगे। मैं इस देश का नागरिक हूँ और किसी पर भी आँच आएगी, उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है। अगर पत्रकार महोदय जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।